बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे फ़िक्रात देखने जा रहे हैं जो ज़ाहरी तौर पर तो हमें दुरुस्त लगते हैं, लेकिन असल में वो गलत होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तहानात और ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के इंग्लिश का जो इम्तहान है उसमें इस किस्म के फ़िक्रात पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वेरी फर्स्ट वन इज़ ही हैड कम हियर यस्टरडे। देखने में ये फ़िक्रा सही लगता है, लेकिन असल में ये गलत है। अगर किसी फ़िक्रे में यस्टरडे, एगो, प्रीवियस या लास्ट का वर्ड आए तो आप उस फ़िक्रे में सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ही केम हियर यस्टरडे। सेकंड वन इज़ ही सेड दैट ही इज़ इल। फ़िक्रे का पहला हिस्सा अगर पास्ट में हो तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से को भी आप पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं। फ़िक्रे के पहले हिस्से में जो वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया गया तो दूसरा भी लाजमी तौर पे पास्ट में ही होता है। तो ही सेड दैट ही इज़ इल गलत है। दूसरे हिस्से में भी आप पास्ट लगाएंगे, ही सेड दैट ही वॉज इल। फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में और दूसरे में पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में और दूसरा प्रेजेंट में भी हो सकता है। वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है अगर दूसरे हिस्से में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाएगा तो। नेक्स्ट वन इज़ ही नोज़ स्विमिंग। अगर नो का वर्ड जो है किसी काम या हुनर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आप नो के साथ हाउ टू का एडिशन करते हैं। ही नोज़ ड्राइविंग गलत है, ही नोज़ हाउ टू ड्राइव। ही नोज़ स्विमिंग गलत है, ही नोज़ हाउ टू स्विम। नेक्स्ट वन इज़ द मैन इज़ मॉर्टल। अगर कोई चीज़ अपनी पूरी क्लास को शो कर रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्स रन्स फास्ट। अब यहाँ पे हॉर्स से मुराद है कि दुनिया में जितने भी घोड़े हैं वो क्या हैं, वो तेज़ दौड़ते हैं। तो ये पूरी क्लास को शो कर रहा है। जब कोई जानवर या कोई एजेक्टिव अपनी पूरी क्लास को शो करे, दो चीज़ें, जानवर या एजेक्टिव अपनी पूरी क्लास को शो करे, तो आप उसके साथ द का एडिशन करते हैं। हॉर्स रन्स फास्ट गलत है, द हॉर्स रन्स फास्ट। वी शुड हेल्प पुअर। अब पुअर से यहाँ पे मुराद ऑल ओवर द क्लास को शो कर रहे हैं, तो वी शुड हेल्प पुअर गलत है, वी शुड हेल्प द पुअर। लेकिन अगर मैन जो है वो अपनी पूरी क्लास को शो करता है तो आप उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये गलत होता है। अगर कोई जानवर या एजेक्टिव अपनी क्लास को शो करेगा तो द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मैन जो है ये अपनी पूरी क्लास को शो करता है तो इसके साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो द मैन इज़ मॉर्टल गलत है, मैन इज़ मॉर्टल थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज़ वाई यू रिफ्यूज़ टू ओबे हिम। ज़ाहरी तौर पे फ़िक्रा सही लगता है, लेकिन ये फ़िक्रा बेसिकली डबल इंट्रोगेटिव है। फ़िक्रे के स्टार्ट में जो है वो WH वाला वर्ड है वाई। तो जब भी कभी भी फ़िक्रे के स्टार्ट में WH वाला वर्ड हो, वाई, व्हेन, हु, होम, इनमें से, तो आप उस वर्ड के WH वाले वर्ड के फ़ौरन बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन ये याद रख लें कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिपेंड करेगा सेंटेंस किस किस्म का है, किस टेंस का है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वाई यू रिफ्यूज़, तो इसका मतलब है ये फ़िक्रा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो दो हैं, या डू है या डज़ है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ आप डू का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िक्रा सही होगा, पहले WH वाला वर्ड फिर इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो फ़िक्रा सही होगा, वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ओबे हिम। ही लव्स विद हिज चिल्ड्रन। लव के साथ आप किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये गलत होता है। ही लव्स हिज चिल्ड्रन आएगा, ही लव्स विद हिज चिल्ड्रन गलत है। माई ओल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। देखिए ओल्डर का लफ्ज़ जो है ये आप इस्तेमाल करते हैं, एक होता है एल्डर, एक ओल्डर, दोनों आप एज कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओल्डर भी और एल्डर भी। लेकिन अगर आपने एज कंपैरिजन करना हो विद इन फैमिली, अपने अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, तो आप एल्डर का वर्ड यूज़ करते हैं।
विद इन फैमिली आपने एज कंपैरिजन करना हो तो एल्डर का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने एज कंपैरिजन करना हो आउट ऑफ फैमिली, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एज का कंपैरिजन अपने भाई के साथ करूँगा तो एल्डर का वर्ड यूज़ करूँगा। अगर मैं अपना अपनी एज का कंपैरिजन अपने दोस्त से करूँगा फिर मैं ओल्डर का वर्ड यूज़ करूँगा। एल्डर इस्तेमाल करते हैं विद इन फैमिली, ओल्डर आउट ऑफ फैमिली एज कंपैरिजन के लिए, और ओल्डर जो है ये थिंग्स के कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल माई कार इज़ ओल्डर देन योर कार। तो यहाँ पे एल्डर जो है आप अपना कंपैरिजन अपने भाई के साथ कर रहे हैं तो ओल्डर गलत है, एल्डर आएगा यहाँ पे। माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट वन है आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। अब यहाँ पे बेसिकली पढ़ाई के सेंस में ये इस्तेमाल हुआ है, तो पढ़ाई के लिए आप स्टडी का वर्ड यूज़ नहीं करते, स्टडीज़ का वर्ड यूज़ करते, STUDIES। तो फिक्रा सही होगा जी। आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, आबिद वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़। आई डोंट नो हु आर यू। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि फ़िक्रे में अगर फ़िक्रे के स्टार्ट में अगर WH वाला वर्ड हो तो उसके फ़ौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जो फ़िक्रे को किस में कन्वर्ट करता है, डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर वही WH वाला वर्ड फ़िक्रे के दरमियान में हो, जैसे यहाँ पे आई डोंट नो हु आर यू, अब हु जो है WH वाला वर्ड है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ़िक्रे के दरमियान में WH वाला वर्ड हो, ये याद रख लें, तो वो कभी भी फ़िक्रे को इंट्रोगेटिव में तब्दील नहीं करता है, वो कभी भी फ़िक्रे को सवालिया में कन्वर्ट नहीं करता है। WH वाला वर्ड अगर फ़िक्रे के स्टार्ट में हो वो फ़िक्रे को सवालिया बनाता है, लेकिन अगर फ़िक्रे के दरमियान में आ जाए तो वो कभी भी फ़िक्रे को सवालिया नहीं बनाता है। अब क्योंकि वो सवालिया नहीं बना रहा है तो इसलिए आप इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले सब्जेक्ट का तज़किरा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिर आप सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। आई डोंट नो हु आर यू गलत है, आई डोंट नो हु यू आर है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। देखिए वर्क हार्ड, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो अगर फ़िक्रे में लेस्ट का वर्ड आए तो उस फ़िक्रे को आप नेगेटिव में ट्रांसलेट, यानी कि उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नेगेटिविटी का जो मतलब है वो लेस्ट के अंदर ही है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो इसलिए अगर फ़िक्रे में लेस्ट का वर्ड आएगा तो आप उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लेस्ट जो है वो पहले ही नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है। ही इज़ सीनियर देन मी, दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए आप देन का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए इस तरह के अल्फाज के साथ जिनमें सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, अगर इस तरह के वर्ड्स के साथ कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों का, तो फिर आप देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि टू का इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ सीनियर देन मी गलत है, शी इज़ सीनियर टू मी। नेक्स्ट वन है ही नोज़ टू ड्राइव अ कार। ये वही है अभी पहले भी डिस्कस किया है कि अगर नो का वर्ड जो है किसी हुनर या काम को जानने के मानी में हो तो आप नो के फ़ौरन बाद क्या करते हैं, हाउ टू का एडिशन करते हैं। ही नोज़ टू ड्राइव अ कार गलत है, ही नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार। तो ये थे जी कुछ फ़िक्रात और उनको करेक्ट करने का तरीका। होप इट विल बी क्लियर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।